राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम रविवार सूर्य देवता की पूजा का जो वार है उसके बारे में बात करेंगे और रविवार व्रत कथा सुनेंगे। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रविवार का व्रत करने से, कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान, धन, यश, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। रविवार व्रत के पूजन को हम कैसे करें और इसमें क्या क्या करना चाहिए। सूर्य देवता की पूजा की जाती है रविवार वाले दिन, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देवता की पूजा का ही दिन है। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्य देव से पहले बिस्तर से उठ के शौच और स्नान आदि करके हमें निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तत्पश्चात घर के पवित्र स्थान पे भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए और इसके बाद विधि विधान से पुष्प और धूप के साथ पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए, उसके बाद आरती करनी चाहिए। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हौम हीम होम सह सूर्याय नमः मंत्र का जाप 12 बार, 5 बार या 3 बार माला जाप करनी चाहिए। जप के बाद सूर्य देवता को शुद्ध जल और चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, धूर्वा से अर्घ देना चाहिए। सात्विक भोजन या फलाहार करना चाहिए और भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी खानी चाहिए। रविवार वाले दिन नमक नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। अब हम सुनेंगे पौराणिक कथा। रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ के बुढ़िया स्नान आदि करके निवृत्त होकर के आंगन को गोबर से लीप के साफ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत की कथा सुन के सूर्य भगवान को भोग लगा के दिन में एक समय का भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता अथवा कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान से भर रहा था। उस गुड़िया को सुखी देख करके उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेके आती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच के अपनी गाय को भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपने आंगन को ना लीप पाई। आंगन ना लीपने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होते ही बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और उसके बछड़े को देखा तो वह हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाके खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई एक सुंदर गाय और बछड़े को जब देखा तो वो और अधिक जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाके तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई। गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा के ले आती थी। कुछ दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी के प्रकोप को देख करके बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठ के बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुन के राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा के उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देख के राजा बहुत प्रसन्न हुआ।
सुबह जब राजा ने सोने के गोबर को देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत ही ज्यादा करुणा आ गई और उन्होंने उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में जाके कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में आने से बुरी तरह राजा भयभीत हो गया और प्रातः उठते ही गाय और बछड़े को बुढ़िया के पास छोड़ आया। राजा ने बहुत सारा धन दिया और बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन एवं उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन व्रत रखें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान से भर गए और राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी जीवन यापन करने लगे, सुखी जीवन जीने लगे और शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति प्राप्त हो गई। अब हम सुनेंगे सूर्यदेव भगवान की आरती। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। रजनीपति मदहारी, सतदल जीवन दाता, षटपद मन मुदकारी, हे दिन मणि दाता। जग के हे रवि देव, जय जय हे रवि देव। नवमंडल के वासी, ज्योति प्रकाशक देवा, निज जन हित सुख राशि, तेरी हम सब सवे सेवा। करते हैं रवि देव, जय 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 रवि देव। कनक बदन मन मोहित, रुचिर प्रभा प्यारी, निज मंडल से मणित, अजर अमर छवि धारी। हे सुरवर रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। कहु लगी आरती दास, करेंगे सकल जगत, जाकी ज्योति विराजे, सात समुंदर जाके चरण बसे, काहे भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नभ की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 रामा बलि जाके, कहा भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहा भयो नवेद धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकारा करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म देव पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक, नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहाँ भयो शिव चवर ढुरे हो राम। लख 84 बछुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस व्रत के करने से स्त्रियों को बहुत तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। रविवार वाले दिन व्रत करने से और कथा सुनने से, आरती करने से हमारे जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों का अंत होता है। सूर्यदेव भगवान की जय। रविवार